हरियाणा में जो सीईटी के फॉर्म आए आपके वो आपको भरने हैं, पर हरियाणा सीईटी का फॉर्म भरना इतना आसान नहीं होता। जैसा आप मान लो जैसे एसएससी का फॉर्म भर लेते हो, रेलवे का फॉर्म भर लेते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ते हैं, बहुत सारी डिटेल डालनी पड़ती है और रोज़ रोज़ इसके फॉर्म निकलते नहीं हैं जैसे कि आपको उसकी आदत हो। तो इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि कोई गलती ना हो कुछ भी, और आप फॉर्म को ठीक से भर पाएँ। आपको एक एक स्टेप देखना है। जो जो भी चीज़ें आपके सामने आएंगी फार्म भरते टाइम, वो हर स्टेप मैं पहले ही आपको दिखा रहा हूँ, कोई स्टेप इसमें मिस नहीं होगा। गूगल से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाके आप या तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से जा सकते हैं, या फिर सरकारी रिजल्ट वेबसाइट आप अमूमन यूज़ करते हैं चीज़ों को सर्च करने के लिए, तो उससे भी जा सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा सरकारी रिजल्ट, ये वेबसाइट आ गई, इस पर क्लिक कर दिया। इस पे जब क्लिक करेंगे ना तो इसमें आपके सामने ऑप्शन आएंगे रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब। क्योंकि आप जॉब देख रहे हैं तो जॉब में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इसमें देख लेना आपका। जैसे यहाँ पे हरियाणा एचएसएससी भी है, एस्टेट भी है, तो एचएसएससी वाला क्लिक कर देना। इसके बाद आपके सामने इतने ऑप्शन खुलेंगे। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो क्लिक यहाँ कर दो। आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है कि क्या क्या डिटेल है तो आप यहाँ कर सकते हो, सिलेबस भी नीचे दिया हुआ है। अच्छा, आपने अप्लाई करने के लिए करोगे ना तो आपके सामने फिर दो ऑप्शन आएंगे मेनली, तीसरा तो ना के बराबर है, ये तो फिर नोटिफिकेशन है। दो हैं, न्यू यूज़र हैं, नए हैं तो इस पर क्लिक करें, पुराने हैं पिछली बार सीटी दिया था तो एग्जिस्टिंग यूज़र पे करें। इसके बाद नीचे जाएंगे आप, मैंने किस पे किया है आप ध्यान से देख सकते हैं, एग्जिस्टिंग यूज़र पे किया है। अगर इस पे करेंगे आप तो आपको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको पासवर्ड डालना है यहाँ पे। अच्छा, पासवर्ड आपको याद होना चाहिए पिछली बार का, कहाँ याद रहता है 3 साल बाद, तो फॉरगॉट पासवर्ड है, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे भरा और सबमिट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद मैं और नीचे अगर जाता हूँ यहाँ पे, तो अगले पेज में मैं आपको बताऊंगा न्यू यूज़र के बारे में, क्योंकि हो सकता है आप 2025 में पहली बार सीटी देने जा रहे हो। इसमें आप न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे करने के बाद क्या ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे पहले तो इंस्ट्रक्शन आ गई रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ये तो मतलब ठीक ठाक सब कुछ भरें वही है, और कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे क्लिक कर देना कि मैंने पढ़ लिया, एक्सेप्ट एंड प्रोसीड, आपने स्वीकार किया इन इंस्ट्रक्शन को और आगे चले गए। इसके बाद आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो ओटीआर, तो ओटीआर का फॉर्म खुल गया। इसमें आपको पूरी जानकारी डालनी पड़ेगी क्योंकि आप न्यू यूज़र हैं। तो इसमें आपको मोबाइल नंबर और इसके बाद गेट ओटीपी का यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ओटीपी आएगा मोबाइल पे, वो आप ओटीपी यहाँ डालेंगे। ईमेल आईडी, यहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ईमेल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ डालेंगे। फिर क्रिएट पासवर्ड, आप अपनी मनपसंद से पासवर्ड बनाएंगे जिसमें एक स्पेशल करेक्टर @ वगैरह, एक अक्षर बड़ा हो एक अक्षर छोटा हो और एक कोई अंक भी हो 2 3 4, जिस सबका कम्बिनेशन करके बनाना है। और उसी पासवर्ड को यहाँ पे फिर से दोबारा लिखना है। फिर ये आपको कैप्चा कोड यहाँ डालना है और रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख के आया है कि आपने जो मोबाइल नंबर दिए थे और आपने ईमेल दी थी, क्या वो सही है? सही है तो यस पे क्लिक करें। अगर आपने देखा आपने तो मोबाइल नंबर गलत दे दिया, अपने पापा का दे दिया, आपका देना था, तो आप नो पे कर दें, दोबारा से प्रक्रिया को दोहराएं। अच्छा, ये सब होने के बाद क्या आएगा, आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। ठीक है, ये आपका पेज खुल गया। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको थोड़ी ज़्यादा डिटेल भरनी है अपनी, जैसे पर्सनल डिटेल वगैरह भी भरनी। पर्सनल डिटेल, एड्रेस, कैटेगरी, एजुकेशन और लास्ट वाला यहाँ तक अगर आएंगे आप तो अपलोड, यानी 5 काम आपको करने हैं ये। अगर मैं डिटेल की बात करूँ तो सबसे पहले तो पूछ रहा है कि आपने सीटी 2022 वाला दिया था नहीं दिया था, दिया था तो यस, नहीं दिया था तो नो हो जाए। ठीक है, अच्छा, आपने अगर यस कर दिया जैसे, तो अगला पेज ये खुलेगा आपका। जैसे इसमें यस है तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा पिछले सीटी का। ठीक, अच्छा, अगर आप भूल गए हैं पिछले का तो वो ऑप्शन भी है, ये रहा फॉरगॉट का, अगर भूल गए हैं तो फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। कौन से वाली डेट ऑफ बर्थ तो एक ही होती है, पर ये फिर भी कह रहा है कि पिछली बार कौन सी डाली थी, कोई गड़बड़ तो नहीं है। फिर यहाँ पे आप डालोगे गेट डिटेल्स। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल अपने आप आ जाएगी।
मतलब आपको भरनी नहीं पड़ेगी, मेहनत से बच जाओगे। ठीक है। अब वो बच्चे जो नए हैं उनको क्या करना है, उनको नो पे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है। तो नो पे क्लिक करने के बाद आपको डिटेल भरनी पड़ेगी, यस पे करेंगे उनको नहीं भरनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आप नो करते हो तो फिर क्या मांगेगा ये मैट्रिक के हिसाब के से आपका फुल नाम बताओ, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पूछ रहा है, फादर नेम, मदर नेम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। इसमें ये पूछ रहा है आपका कि यहाँ पे आधार नंबर। ठीक है। आधार नंबर 2 बार लिखना है। उसके बाद अपलोड आधार, यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करोगे, अपने आप ये फाइल मांगेगा कंप्यूटर में अगर आपके है तो। वो आधार की वो आपकी पीडीएफ जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए बेटा। ठीक है। पीडीएफ नहीं ये मांगे, जेपीजी नहीं, दोनों लिख रखा है इसने, जेपीजी में भी और पीडीएफ में भी चल जाएगा आपका, चाहे पीडीएफ हो चाहे फोटो हो आपकी। वो आधार अपलोड कर दो। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, कुंवारे हो या शादीशुदा हो, मैरिड स्टेटस पूछ लिया। अच्छा, आपके कहीं हाथ पैर कहीं पे कोई चिन्ह निशान बना हुआ है तो आइडेंटिफिकेशन के मार्क भी पूछ रहा है नहीं है तो क्या लिखोगे, नो मार्क्स। फिर इसको सेव कर दो यहाँ पे। ठीक है। अब पर्सनल डिटेल पूरी हुई, अब आ गया एड्रेस, दूसरा कॉलम आ गया ये वाला। अब यहाँ पे आओगे तो एड्रेस भरना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पे आप अपना एड्रेस भर दो। ठीक है। हाउस नंबर, स्टेट, कोई गली है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, सब कुछ। अब परमानेंट एड्रेस जो है वही आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस, इसमें यस कर दिया करो। डाक से जब चीज़ें आपके घर पे आती थी तो 2 एड्रेस का मतलब था, एक जो आपका परमानेंट एड्रेस है, दूसरा वहाँ पे जहाँ पे डाक आ सके आपकी कोई। ठीक है। तो इसमें यस कर दिया करो क्योंकि आजकल तो डाक पे कोई चीज़ें आती नहीं हैं। अच्छा, यस करते अपने आप ये सारा भर जाएगा, फिर आप वापस सेव कर देना। इसके बाद आ गया तीसरा ऑप्शन कैटेगरी का। यहाँ पे पहले ये पूछेगा कि आप हरियाणा के हो या नहीं हो, हरियाणा का डोमिसाइल है या नहीं है। आप यस करोगे तो फिर डोमिसाइल की डिटेल मांगेगा, नो करोगे तो कुछ नहीं मांगेगा। अच्छा, इसमें देखो अब आगे क्या किया इन्होंने, इन्होंने मान लो जैसे यस जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे, ये देखो यस, तो इसने मांगा कि सर्टिफिकेट नंबर कौन सा, डोमिसाइल का। ठीक है। किस डेट को इशू हुआ वो डेट, और किस अथॉरिटी ने, मतलब एसडीएम सिरसा, ठीक है, तहसीलदार फतेहाबाद, या जो भी आपकी अथॉरिटी उसके ऊपर लिखा होगा, आपने उसका यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा, इश्यूइंग अथॉरिटी। ठीक है। नाम का मतलब उस बंदे का नाम डालना नहीं है, मतलब एसडीएम ऐसा करके वो नाम डालना पड़ता है, जैसे एसडीएम सिरसा। यहाँ पे उसको अपलोड भी करना पड़ेगा, ये देखो चूज फाइल। तो आप फोटो भी अपलोड हो जाएगी और पीडीएफ भी हो जाएगी, मौज कर रखी है, मतलब दोनों ऑप्शन है आपके पास। इसके बाद ये कह रहा है कि कैटेगरी सिलेक्ट करो। ठीक है। तो इन्होंने कैटेगरी सिलेक्ट की डीएससी, आजकल एससी कास्ट में डीएससी और ओएससी 2 हो गई हैं, तो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट हो गई आप। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि आपने एससी में हो आप, तो आपके पास सर्टिफिकेट भी होगा, तो उसका नंबर डाल दो, उसकी डेट भी डाल दो। ठीक है। किसने इशू किया था वो भी डाल दो, और यहाँ पे उसको अपलोड भी कर दो। यानी कि सारा काम जेन्युइन कर रहे हैं। एसएससी में क्या होता है कि आपको कुछ अपलोड नहीं करना पड़ता, तो कई लोग क्या करते हैं, फीस बचाने के चक्कर में एससी कैटेगरी से फार्म तो भर देते हैं। ठीक है। और पेपर देते रहते हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस होती रहे, वैसे उनको पेपर देना नहीं होता। यहाँ पे मुश्किल है ये काम। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि आपने डेली बेस पे या कच्चे कॉन्ट्रैक्ट कैसे भी कोई काम किया हुआ है हरियाणा में, अगर किया हुआ है तो यस कर दो, और नहीं तो नो कर दो, क्योंकि कई लोग HKRN के थ्रू लगे होते हैं। यहाँ पे वो एक्स सर्विसमैन का पूछ रहा है, फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट का पूछ रहा है, दिव्यांग का पूछ रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन का पूछ रहा है। अगर आप नहीं हो तो सब में नो नो करते जाओ। आपको रिटर्न एग्जाम के लिए कोई एक बंदा चाहिए जो लिखे, आप अंधे हो, हाथ टूटा है, कुछ भी है, तो इसमें तो नो करना ही है। अच्छा, आपके पास क्रिमिनल केस है, अगर कंप्लेंट हुई है आपकी तो कंप्लेंट, अगर एफआईआर दर्ज हो गई है थाने में तो एफआईआर आ जाएगा, और नहीं तो आप नो कर देना, फिर सेव कर देना। इसके बाद क्या आता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन में क्योंकि ये सीटी ग्रुप सी वाला है तो इसमें मांगते हैं 12वीं, डी वाला अभी निकला नहीं है उसमें 10वीं मांगेंगे। तो यहाँ पे मैंने यही कहा था नोटिफिकेशन में कि डी के फार्म अभी नहीं आए हैं, ये क्लियर हो गया, यहाँ पे 10वीं नहीं है। तो आप 12वीं या फिर 10+2 इक्विवेलेंट, कई डिप्लोमा ऐसे होते हैं जिनको 12वीं के बराबर माना जाता है, जैसे पॉलिटेक्निक, तो फिर आप ये सिलेक्ट करोगे उस केस में। और ये एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या हो गई, मान लो आपने बीटेक, बीए, एमए कुछ भी कर रखी है, तो आप इसको सिलेक्ट करते जाओगे और आपका आगे आगे
अच्छा, एक जो 12वीं में अभी हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया, तो वो ये सिलेक्ट करेंगे अपीयरिंग वाला। ये ध्यान रखना भाई, इधर अपीयरिंग है, इधर पास वाले हैं। कंप्लीटेड मतलब पास होता है। अच्छा, इसके अंदर जैसे आपका फिर 10वीं में आपका स्ट्रीम कौन सा था, ठीक है, ऑप्शन है वो देख लेना बेटा। स्कूल कौन सा था, कब पास किया, रोल नंबर, कितने मार्क्स आए थे आपके, ठीक है, और आपकी जो डीएमसी होगी, सर्टिफिकेट पूछा है इसने, तो आपके दो आते हैं, एक आती है डीएमसी मार्कशीट और एक आता है सर्टिफिकेट। तो इन्होंने सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोला है, तो सर्टिफिकेट वो अपलोड कर देना। नहीं तो कई बच्चे सेफ साइड के लिए पता क्या करते हैं, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों पेज को वो स्कैन कर लेते हैं, तो वो एक पीडीएफ बन गई, वो कर देते हैं, दोनों काम हो जाता है, भी कल को दिक्कत ना पड़े आपने ये नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद 12वीं का सेम काम कर दो, बीए का सेम काम कर दो, जो भी आप जोड़ना चाहते हो वो जुड़ जाएगा, और सेव एंड नेक्स्ट कर दो आप। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको अपनी फ़ोटो जो है, जो भी आपने रिश्ते विश्ते के लिए अच्छी सी रखी हो, पर पासपोर्ट साइज़, वो यहाँ पे चूज़ कर दो, यहाँ पे आप सिग्नेचर चूज़ कर दो और अपलोड कर दो। इसके बाद क्या मांगा है, एक अनेक्सर 7 मांगा है। अनेक्सर 7 अगर ध्यान से पढ़ोगे ना, तो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उसको प्रिंट कर लो और हाथ से भर लो। उसमें क्या लिखा है कि आपने सारी चीज़ें ठीक से पढ़ के और फिर ये आपने फार्म भरा है, ये आप खुद फार्म भर रहे हैं, और आपने 2022 वाला दिया है या नहीं दिया है। दिया है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, नहीं दिया है तो नो सिलेक्ट कर दो, और उस पेज को आप फिर स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर दोगे। वो डिक्लेरेशन है, यहाँ पे क्लिक कर दोगे और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, तो इसके साथ वो भी हो जाएगा। इसके बाद आपका एक ऑप्शन बच गया कि आप चेक कर लो इसको और एडिट कर दो, अगर एडिट करना है तो। एडिट का मतलब क्या होता है बेटा, कि अगर कोई गलती है तो अभी भी इसमें चेंज हो सकता है। तो पहले पूछा कि आपने खुद फार्म भरा है, ये यस या नो कर दो, तो आपने खुद भरा है तो यस कर दो। नो नो करोगे तो हो सकता है कोई डिटेल ये मांगे ना आगे, वो आगे देखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्लिक कर दो बाद में और सबमिट ओटीआर फॉर्म कर दो, ठीक है, यहाँ पे सबमिट का है। इसके बाद फिर ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि आप आपका आधार नंबर या पीपीपी, ठीक है, अगर आप हरियाणा वाले हो तो आप पीपीपी बना होगा आपका, उसको क्लिक कर दो। अगर आप हरियाणा के नहीं हो, अदर स्टेट के हो, तो आपके पास आधार तो होगा ही, उसको वेरीफाई करवाओ, ओटीपी वगैरह जो भी आएगा उस काम को करो इसको, और ये करोगे तो आपकी फ़ीस आधी हो जाएगी, डिस्काउंट हो जाएगा फीस में, ठीक है। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है इन्होंने कि आप डिस्काउंट चाहते हो 50% का, ये रहा फीस में, तो ये कर लो। नहीं चाहते हो तो फीस आपकी डबल लगेगी, 500 की जगह 1000 लगेगी, ना करो वेरीफाई तो भी काम चल जाएगा। यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दो और कंटिन्यू टू पे कर दो। अब इसके बाद ऑप्शन आएगा पेमेंट वाला, वो पेमेंट भाई आप खुद कर ही लेना, मैं पेमेंट तो कर ही लोगे आप फ़ोन पे वगैरह से, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा। फॉर्म भरने के बाद अगर आपको पढ़ना हो तो हरियाणा सीटी के लिए रतन बैच है, पूरा सिलेबस इसमें आपको 399 की फ़ीस में मिल जाएगा। इसमें कंटेंट कैसा है अगर आप थोड़ा सा देखना चाहो, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके होता है वो मैंने पढ़ाया है। इसकी एक क्लास की जो मेरी पीडीएफ है उसके ये पेजेस हैं, जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने देखा होगा, चित्रों के सहित पूरी, उस जैसे एक चंडी देवी मंदिर है तो इसके बारे में पूरी जानकारी देते हुए, ताकि कहीं से भी प्रश्न आए, माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड का जैसे अक्सर प्रश्न आता रहता है, वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ सोन मंदिर का है जैसे, तो इस हिसाब का आपको कमेंट कंटेंट जो है इसके अंदर मिल जाएगा। एक कई बच्चे होते हैं कि जैसे उनको पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पाता, ठीक है ना, कहीं लाइब्रेरी की समस्या आती है, तो आप क्या कर सकते हो, अटेली मंडी हरियाणा के अंदर, दिल्ली से रेवाड़ी, रेवाड़ी से आगे आप थोड़ा और जाओगे ना, रेवाड़ी नारनौल इस रूट पे अटेली है, तो वहाँ पे हमारा गुरुकुल है। गुरुकुल की हॉस्टल की फ़ीस 5000 और लाइब्रेरी की 1000, टोटल 6000 फीस है। उसमें रहना खाना फिजिकल लाइब्रेरी सब कुछ है। आप वहाँ आके किसी भी कोर्स की अपनी तैयारी कर सकते हो। लाइब्रेरी में बैठ के ऑनलाइन पढ़ो तो ऑनलाइन पढ़ सकते हो। दिल्ली पुलिस की हम ऑफलाइन बैच भी तैयारी करवाते हैं, तो वो चाहो तो आप 10,000 की फीस में ले सकते हो। आप अन्य जो बैच है जैसे सीईटी है कुछ है, तो आप उनकी तैयारी आप ऑनलाइन वहाँ बैठ के कर लो। अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो वो भी हमें बता सकते हो, उसकी क्लासेस की हम व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जहाँ तक इस बिल्डिंग की बात है, 5 एकड़ में, आप 5 एकड़ हरियाणा वाले समझ सकते हैं, बड़ा कैंपस बना हुआ है, पार्क वार्क ग्राउंड वगैरह सब है। ये बच्चे मेस के अंदर खाना खा रहे हैं, खूबसूरत बिल्डिंग है बहुत अच्छी, ठीक है, घर जैसी आपके। तो वो बेटा आप डिसाइड कर सकते हो। हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ये लिखा हुआ है।
गुरुकुल के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहो आप, तो गुरुकुल के लिए आपका ये नंबर हो जाएगा। और अगर ऑनलाइन कोर्स के लिए आप कोई जानकारी चाहते हो तो उसके लिए ये वाला नंबर हो जाएगा, दूसरे वाला। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आपको उम्मीद है फॉर्म भरने में आसानी होगी, आपका सही से फॉर्म भरा जाएगा। आप इस वीडियो को देखा, धन्यवाद इसके लिए। और पसंद आए तो लाइक और शेयर इस वीडियो को कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।